अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, एक और वीडियो के साथ खलील अहमद सालेज़ी। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि फ़ंड ट्रांसफ़र कैसे किए जाते हैं। तो ये सबसे पहले तो आपने अपने आईडी पे लॉगिन होना है और लॉगिन होने के बाद आपको पास फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए या रेफरल में या प्रॉफिट में $40 से ऊपर होने चाहिए। दो शराइत हैं प्रॉफिट के लिए, तो ये है कि $40 होने चाहिए और उसको कम से कम 1 महीना हो चुका हो। प्रॉफिट विड्रॉ करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होने चाहिए, एक तो $40 होने चाहिए, दूसरा 1 महीना हो चुका हो आपको प्रॉफिट विड्रॉ किए हुए या आपके अकाउंट को ओपन हुए हुए। एक दूसरी, आपका जब रेफरल बोनस है उसके लिए एक ही शर्त है, उसमें महीने की कोई शर्त नहीं है, उसमें आपके पास $40 होने चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं मेरे रेफरल में $66 हैं। तो ये मैं भी यहाँ से विड्रॉ में गया, यहाँ से विड्रॉ करना है। यहाँ आपके पास ऊपर लिखा हुआ है रिक्वेस्ट विड्रॉ। यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है क्या चीज़ आप विड्रॉ करना चाहते हैं, प्रॉफिट, बोनस या सोल्ड बैलेंस। सोल्ड बैलेंस क्या होता है इसके लिए मैं फिर किसी और वक्त आपको बताऊंगा। ये बोनस आपने किया क्लिक तो वो $66 जो मेरे शो हो रहे थे वो मेरे यहाँ पे आ गए सामने। अब मैंने लेट सपोज यहाँ से $40 इसमें से विड्रॉ करने। अच्छा, बोनस में हमने जो विड्रॉ करने हैं वो हम तोड़ के भी कर सकते हैं, यानी कि अभी मेरे पास $66 है तो इसमें से मैं $40 कर लूँगा तो बाकी मेरे पास $26 रह जाएंगे। और उसमें अगर मेरे फिर 1-2 दिन में $40 से प्लस मेरे पास हो जाता है तो मैं फिर एक आध दिन के बाद या आज ही फिर कभी मैं $40 से ऊपर फिर मैं निकाल सकता हूँ। लेकिन प्रॉफिट में ऐसा नहीं हो सकता। प्रॉफिट में आपको 1 महीने में सिर्फ एक दफ़ा निकाल सकते हैं। अगर लेट सपोज़ आपके $66 अगर आपके प्रॉफिट में होते और उसमें से आप $40 निकाल लेते तो $26 जो बचते आपके वो नेक्स्ट मंथ के प्रॉफिट में ऐड हो जाते, वो आप फिर 1 महीने तक नहीं निकाल सकते थे। ये कंडीशन रेफरल में नहीं है, बोनस में नहीं है। इसमें आप डेली भी निकाल सकते हैं, एक दिन में एक दफ़ा से ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। तो ये मैं भी फ़ंड ट्रांसफ़र, इसमें कैश विड्रॉ मैंने ओपन किया, वहाँ मैंने करना है फ़ंड ट्रांसफ़र टू अकाउंट। अच्छा, पहले अगर हम कहीं किसी को वो फ़ंड ट्रांसफ़र कर चुके हैं तो वो हमारे यहाँ पे ऐड होगा, लेकिन हम उसके पास पहली दफ़ा कर रहे हैं तो हमने नीचे जाके सबसे एंड में आपके होगा एक ऑप्शन ऐड न्यू बेनिफिशरी। ऐड न्यू बेनिफिशरी पे जाके आपने उसको आईडी को लिखना है जिस आईडी में आपने फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि अगर आपने यहाँ पे थोड़ी भी गलती की और किसी और जगह फ़ंड ट्रांसफ़र कर दिए तो कंपनी आपके रिवर्स नहीं करेगी, वो उसी को चलेगा। अब मैंने ये देखभाल के लिखी है। अब मैंने जैसे ही बीच में कहीं लाइन पे क्लिक किया तो उस बंदे का ईमेल एड्रेस, उस मेंबर की और नाम आ गया। यहाँ पे मैंने सिर्फ ईमेल P4U ID डाली थी और उनका नाम और ईमेल एड्रेस हमारे पास शो हो गया। अब हम टैली कर सकते हैं कि ये बंदा वाकई यही है जिसको हमने फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं। हमने इत्मीनान कर लिया कि इसी आईडी में देना है और इतने ही डॉलर हमने देने, तो हमने अब इसको सबमिट करना है। जैसे हम सबमिट का बटन क्लिक करेंगे तो हमारे पास कंपनी की तरफ से ये OTP आ जाएगा जो कि हमारे SMS पे आता है और दूसरा हमारे ईमेल एड्रेस पे आता है। तो अब ये मेरे पास OTP आ चुका है SMS में 711835। ये OTP है 711835। अब मैंने वहाँ जाके इसको ये लिखना है 711835। अब मैंने इसको सबमिट करना है। जब तक मैं इसको OTP नहीं दूंगा तब तक ये
ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी। तो ये जैसे ही हो गया, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है। अक्सर नए जो हमारे दोस्त हैं, मेंबर हैं, वो गलती कर जाते हैं। आपको अब ये प्रूफ अगर उनको भेजना है जिसको आपने ट्रांसफ़र किया है, तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें वाज़ेह होनी चाहिए। उसके लिए आपको ये पोर्टफोलियो नंबर जो है W के साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो वाज़ेह तौर पे पता चलना चाहिए। अमाउंट जितना आपने उनको भेजा है वो लिखा हुआ ना क्लियर चाहिए। और ये जो B4U ID जिसको आपने भेजा है रेड कलर में, ये पूरी की पूरी नज़र आनी चाहिए। इधर आके आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेके आप उस बंदे को ये B4U ID भेज सकते हैं कि भाई ये हमने आपको फ़ंड ट्रांसफ़र किए हैं, जिसका ये प्रूफ हम आपको भेज रहे हैं। ये मैंने उस बंदे को सेंड कर दी। तो ये तरीक़ाकार होता है आपका फ़ंड ट्रांसफ़र का।